कुछ नहीं, आज भी हम लोग देखिए पढ़ लिख करके यहाँ मुंबई में ऑटो चला रहे हैं, मजदूरी वाले काम कर रहे हैं। से सभा को हिट से सुपर हिट करने के लिए तमाम प्रवासी मजदूर तन मन धन के साथ उनका सभा में पहुंचेंगे और सफल बनाएंगे। दादा, अच्छा, यहाँ पे सभा करने के लिए फंडिंग कहाँ से हुआ है? जैसे प्रवासी मजदूर अपने चंदा करके दे रहे हैं, ऐसा कुछ मजदूर चंदा प्रवासी मजदूर 50 और कुछ नहीं यहाँ पे कोई भी चंदा पत्र हम लोग कर रहे हैं, गाड़ी सन अपने से किए हैं, हम लोग अपने से जा कर के सम्मेलन में हम लोग भाग लेंगे और सब जयराम महतो को सब आप लोग चंदा किए हैं ना सभा करने? हाँ, सब चंदा किए। जैसे आपने प्रवासी मजदूर है, कोई 10, कोई 20, कोई 25, कोई 50, जैसा हैसियत वैसा देगा। हम लोग सभा करा रहे हैं कि हमारे जितने ये ऑटो चालक मालक जो हैं, थोड़ी बहुत तो समस्या आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम तो ये बहुत बात बोलेंगे कि महाराष्ट्र की जो नगरी है बहुत अच्छी है और समस्या आते रहता है, निदान होते रहता है। इसी तरह हमारे भारी नेता झारखंड में देखा जाए तो लगभग 40% खनिज संपदा है, फिर भी झारखंड के लोगों को बाहर आज अपने रोजी रोजगार के लिए बाहर आना पड़ रहा है कमाने के लिए। ऐसा क्यों, कि कहाँ पे गलती है? क्या झारखंड सरकार की गलती है? हाँ, बात बहुत बढ़िया बोले, काहे कि अनुभव मुझे थोड़ा जो है मैं बोलूँगा इसलिए कि झारखंड की आज जो तमाम देख रहे हैं हमारे प्रवासी भाई सब आए हुए हैं, तो वहाँ की ये रणनीतिकार मंत्री लोग के लापरवाह से, काहे कि हम ऐसे नहीं 77 के आंदोलन से, शिबू सोरेन के, विनोद बिहारी महतो के आंदोलन से, जो कि हम कुलगो के हैं, और हाँ घोजाडी निवासी में जब 77 में आंदोलन हुआ था, उस समय हम जान रहे थे कि उस समय बोले कि हम लोग झारखंड को अलग करेंगे तो यहाँ के रहवासी को, यहाँ के स्थानीय लोगों को अच्छा तरह से रोजी रोजगार मिल जाएगा। लेकिन पीढ़ी बीत गया, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, आज भी हम लोग देखिए पढ़ लिख करके यहाँ मुंबई में ऑटो चला रहे हैं, मजदूरी वाले काम कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं झारखंड की मजबूरी, झारखंड की स्थिति किस प्रकार से। यहाँ पे जितने भी प्रवासी मजदूर आपको दिख रहा है, सभी को झारखंड से बिलोंग करता है, सब कोई ऑटो चलाता है। ये और भाई से मैं बात करने का कोशिश करता हूँ कि और जानने का कोशिश करता हूँ कि यहाँ की स्थिति जो है किस प्रकार से, झारखंड में जैसा है वैसा है या फिर यहाँ कुछ अलग है। सबसे पहले जोहार आपको। जय राम। क्या नाम हुआ? गोविंद पंडित। कहाँ से हैं? झारखंड से। झारखंड से कहाँ? रोशना टुंडा। रोशना कुंडा कौन सा जिला? जिला गिरिडीह है। जिला गिरिडीह। क्या कुछ यहाँ पे रहते हैं तो क्या कुछ कठिनाई होती है, और झारखंड छोड़ के मुंबई में रह रहे हैं, क्या कारण है? हम लोग बहुत कठिनाई होता है यहाँ पे। अगर झारखंड में खनिज संपदा रहने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा है, फिर भी आप लोग बाहर जा रहे हैं, तो क्या कीजिएगा? हम लोग रिक्शा चला के हम लोग यहाँ पे बना के रहा हूँ ऐसी। आइए कुछ और भाई से बात करने का कोशिश करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जोहार। 1 तारीख को टाइगर जयराम महतो का सभा होने वाला है, तो क्या कुछ तैयारी है और कैसे सोचे, कैसे दिमाग में आया कि मुंबई की धरती पे, माया नगरी की धरती पे, जिसे सपनों का नगर कहा जाता है, कि आप लोग सभा कर रहे हैं आज मुंबई की धरती पे? जैसे देखिए कि ये दादा को बुलाने के लिए 6 महीना से प्रोग्राम चल रहे हैं। अच्छा। और 6 महीना बीत जाने के बाद उनका डेट तय हुआ था कि 1 तारीख को उनको बुलाया जाए, और दादा ने भी स्वीकार किया कि मैं माया नगरी मुंबई 1 अक्टूबर को मैं आपको मुंबई पधार रहा हूं। तो इसीलिए हम लोग ने भी इस सभा को हिट से सुपर हिट करने के लिए तमाम प्रवासी मजदूर तन मन धन के साथ उनका सभा में पहुंचेंगे और सफल बनाएंगे। दादा देखिए आज उनका, देखिए आज 23 साल बीत चुके हैं झारखंड अलग होने में। आज तक झारखंड में एक भी नेता ऐसा नहीं निकले जो झारखंड वासियों के लिए, हित के लिए सोच सके। आप अच्छा, क्या लगता है 2024 में अगर टाइगर जयराम महतो का सत्ता पे आ जाते हैं, तो आपके अनुसार क्या लगता है कि बदलाव होगा? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बदलाव होगा। देखिए स्थानीय नीति का जो बात कर रहे हैं, खतियानी की बात कर रहे हैं, अगर खतियानी स्थानीय नीति आएगा तो हमारे झारखंड वासियों के लोगों के मतलब रोजगार की व्यवस्था वहाँ पे अधिक होंगे। और अभी जितना भी नेता आ रहे हैं अपने सिर्फ अपने हितों के लिए बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सभा करने के लिए फंडिंग कहाँ से हुआ है? जैसे प्रवासी मजदूर अपने चंदा करके दे रहे हैं, ऐसा कुछ मजदूर चंदा, प्रवासी मजदूर 50 और कुछ नहीं यहाँ पे कोई इसका। यानी 2024 में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। नया 2000 नए 21वीं सदी का नया सीएम, पूरा बदलाव होगा।
पूरा 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 नहीं, जैसा कि देखा जाए तो चुनाव जब सामने आता है तो लोग दारू मुर्गा में बिक जाते हैं। इस बार नहीं, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होने वाला है। वैसा नहीं होने नहीं, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। यहाँ से लीजिए- जा करके एकदम सबको वोट देंगे, सब वोट नहीं है, सबको वोट देंगे। जैसे देखा जाए जिस कि तरह से भी चंदा पत्र हम लोग कर रहे हैं, गाड़ी सन अपने से किए हैं, हम लोग अपने से जा करके सम्मेलन में हम लोग भाग लेंगे और सब जयराम महतो को टागर को एकदम आगे बढ़ाएंगे, कंधे से कंधे मिलाते रहेंगे, हमेशा बातचीत करते रहेंगे, एकदम उसको आगे हम लोग रांची की ओर बढ़ा देंगे। कितने सालों से आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं? हम लोग का मतलब रखो 17 साल हो गया अभी। 17 साल से यहाँ पे। 17 साल से है। परिवार छोड़ के देख सकते हैं, परिवार घर द्वार परिवार छोड़ के 17 साल से आज इन लोग अपने रोजी रोजगार के लिए, पेट के लिए मुंबई की धरती पे पहुंचे हैं। दोस्तों, अगर झारखंड में ऐसी स्थिति न, मतलब झारखंड में खनिज संपदा होती तो लोग आज मुंबई नहीं आते कमाने के लिए। देखा जाए तो बड़ी बड़ी पार्टियां आंदोलन करके आई है, आजसू आंदोलन करके आया है, जेएमएम आंदोलन करके आया है, बड़े बड़े वादे भी करते हैं कि मुझे वोट दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने पे, मैं सबसे पहले इस दादा से बात करता हूं, अगर चुनाव जीतने पे बाद में बदल जाते हैं, आज सुबह ऐसा किए बड़े बड़े पार्टी, जेएमएम को ले लीजिए, बड़े बड़े वादे किए हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जीत जाने के बाद, सत्ता में आने के बाद बदल जाते हैं। आपके अनुसार क्या लगता है कि अगर 2024 में जयराम महतो सत्ता में आएंगे तो क्या गारंटी आप देते हैं कि बदलेंगे नहीं? देखिए, उनका जो अंदर है जो है ना, कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनका जो सौभाग्य है अपने झारखंड वासियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और झारखंड लोगों के लिए बात कर रहे हैं, वो कभी नहीं बदलेंगे। अगर आज देख रहे हैं कि आज 2 सालों से उनका मतलब आंदोलन से लेकर रैलियां बड़ी बड़ी हो रही हैं, आज तक जितना भी बड़े बड़े रैलियां में आप लोग कवरिंग कर रहे हैं, उनका जितना भी भीड़ बुलाया जा रहा है, दारू या पैसे देकर नहीं, बल्कि उनका अपना पैसा, बाइक में पैसा, पेट्रोल डालकर, भाड़ा खर्चा कर जो उनका सभा होती है उनमें सहयोग करके उतना बढ़ा कर सुपर हिट झारखंड वासियों बना रहे हैं। क्योंकि ये सबसे पहले जोहार दादा। क्या नाम हुआ आपका? मोहन पंडित। कितने साल से हैं यहाँ? हम यहाँ 25 ईयर से हैं। क्या लगता है 2024 में 2024 में खूब बदलाव होगा। कैसा लगता है? जयराम महतो कैसा व्यक्ति है? बहुत बढ़िया है, हमारा युवा नेता है। युवा नेता है? हाँ जी। लेकिन बहुत कोई बोलते हैं कि जयराम महतो जो है सिर्फ अपने हित में सोचते हैं। नहीं, वो हर अपने युवा के हित में सोच रहे हैं। हर युवा वो बहुत बढ़िया काम करें, उनको सत्ता में लाना है। और कल सभा भी है, तो सभा में हम लोग संपूर्ण उनका सपोर्ट करेंगे। सभा में जाइएगा? कल नहीं, 1 तारीख को है, तो हम लोग जाएंगे, सपोर्ट करेंगे। सब आप लोग चंदा किए हैं ना सभा करने? हाँ, सब चंदा किए। जैसे आपने प्रवासी मजदूर है, कोई 10, कोई 20, कोई 25, कोई 50, जैसा हैसियत वैसा देगा। हम लोग सभा करा रहे हैं, तो हम लोग सभा में सब पहुँचेंगे। सब पहुँचिएगा? हाँ, पहुँचेंगे। सब अपना अपना ऑटो लेके पहुँचिएगा क्या? कोई अपना ऑटो लेके पहुँचेगा, कोई बाइक लेके पहुँचेगा। गाड़ी किए हुए हैं? हाँ, गाड़ी किए हुए हैं। गाड़ी का है, ऑटो हम लोग का उधर नहीं जाता है। तो उधर नहीं जाता? हाँ, मतलब आप लोग अपना गाड़ी? हाँ, गाड़ी यहाँ से है, गाड़ी है। जैसे कि देख सकते हैं, ये जितने भी सारे व्यक्ति यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये मुंबई की धरती है, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि चारों तरफ कैमरा घुमा दीजिए, ऑटो को भी दिखाइए और यहाँ के व्यक्तियों को भी दिखाइए। ये सारे व्यक्ति झारखंड से बिलोंग करते हैं और ये सारे व्यक्ति प्रवासी मजदूर है और चंदा करके टाइगर जयराम महतो का सभा नवी मुंबई सेक्टर 20 में कर रहे हैं, जो कि चंदा करके कर रहे हैं। दोस्तों, सोच सकते हैं, प्रवासी मजदूर है इन लोग, अपने रोजी रोजगार के लिए, पेट के लिए आज मुंबई की धरती पे है। और टाइगर जयराम महतो के प्रति इनका ऐसा लगाव है कि आज मुंबई की धरती में इन लोग सभा कर रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, आगे की जानकारी आप लोग को देते रहेंगे। तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार। खतियाने दो। एक बार नारा लगा दीजिए। 1919 जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो, जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।